प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज का बाइबल का वचन खास करके चुने हुए लोगों के लिए है। तो आज हम लोग को परखना है कि हम लोग चुने हुए हैं या नहीं हैं। जैसे कि जहाँ लोग परमेश्वर के वचन पर चलते हैं लेकिन परमेश्वर की अगुवाई उनको नहीं होती है, और जहाँ लोगों को परमेश्वर की अगुवाई है और वचन पर दोनों पे ही चलते हैं। तो आइए हम लोग बाइबल के वचन के द्वारा जानते हैं। ये वीडियो बड़ा होने वाला है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो का लिंक शेयर करने वाली हूँ। आप इस लिंक पे शेयर कीजिए और बाइबल के वचन अच्छी तरह आप समझ पाओ। बाइबल में दो तरीके के लोग बताए गए, जो परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं लेकिन उनको परमेश्वर अगुवाई नहीं करता है। तो हम लोग उनके बारे में जानते हैं। यह लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं और उनका पालन करते हैं, लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर की अगुवाई नहीं होती है। वे अपने जीवन को अपने तरीके से जीते हैं लेकिन परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते हैं। उदाहरण के लिए, फरीसियों ने परमेश्वर के वचन को जाना लेकिन उनकी अगुवाई नहीं थी। जैसे बाइबल का वचन संत मत्ती का सुसमाचार 23 1 से लेकर 36। यीशु ने फिर अपने शिष्यों और भीड़ से कहा, उसने कहा, यहूदी धर्मशास्त्री और फरीसी मूसा के विधान की व्याख्या के अधिकारी है, इसलिए जो कुछ वे कहे उस पर चलना और उसका पालन करना, किंतु जो वे करते हैं वो मत करना। मैं ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि वे बस कहते हैं पर करते नहीं है। वे लोग कंधों पर इतना बोझ लाद देते हैं कि वे उसे उठाकर चल ही ना सके, और लोग पर दबाव डालते हैं कि वे उसे लेकर चले, किंतु वे स्वयं उनमें से किसी पर भी चलने के लिए पाँव तक नहीं हिलाते। वे अच्छे कर्म इसलिए करते हैं कि लोग उन्हें देखें। वास्तव में वे अपने ताबीजों और पोषक की झालरों को इसलिए बड़े से बड़ा करते रहते हैं ताकि लोग उन्हें धर्मात्मा समझे। वे उत्सव में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पाना चाहते हैं। आराधनालयों में उन्हें प्रमुख आसन चाहिए। बाजारों में वे आदर के साथ नमस्कार करना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग उन्हें रब्बी कहकर संबोधित करें। किंतु तुम लोगों से अपने आप को रब्बी मत कहलाना, क्योंकि तुम्हारा सच्चा गुरु तो बस एक है और तुम सब केवल भाई बहन हो। धरती पर लोगों को तुम अपने में से किसी को भी पिता मत कहने देना, क्योंकि तुम्हारे पिता तो बस एक ही है और वो स्वर्ग में है। ना ही लोग को तुम अपने को स्वामी कहने देना, क्योंकि तुम्हारा स्वामी तो बस एक ही है और वो मसीहा है। तुम में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही होगा जो तुम्हारा सेवक बनेगा। जो अपने आप को उठाएगा उसे नीचा किया जाएगा, और जो अपने आप को नीचा बनाएगा उसे उठाया जाएगा। अरे कपटी धर्मशास्त्री और फरीसियों, तुम्हें धिक्कार है। तुम लोगों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। ना तो तुम स्वयं उसमें प्रवेश करते हो, ना ही उनको जाने देते हो जो प्रवेश के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अरे अंधे रेनुमाम, तुम्हें धिक्कार है, जो कहते हो यदि कोई मंदिर की सौगंध खाता है तो उसे उस शपथ को रखना आवश्यक नहीं है, किंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाता है तो उसे उस शपथ का पालन आवश्यक है। अरे अंधे मूर्खों, बड़ा कौन है, मंदिर का सोना या वो मंदिर जिसने उसे सोने को पवित्र बनाया? तुम यह भी कहते हो यदि कोई वेदी की सौगंध खाता है तो कुछ नहीं, किंतु यदि कोई वेदी पर रखी चढ़ाओ की सौगंध खाता है तो वो अपनी सौगंध से बंधा है। अरे अंधो, कौन बड़ा है, वेदी पर रखा चढ़ावा या वो वेदी जिसे वो चढ़ावा पवित्र बनाता है? इसलिए यदि कोई वेदी की शपथ लेता है तो वो वेदी के साथ वेदी पर जो रखा है उस सब की शपथ लेता है। वो जो मंदिर है उसकी भी शपथ लेता है। वो मंदिर के साथ जो मंदिर के भीतर है उसकी भी शपथ लेता है। और वो जो स्वर्ग की शपथ लेता है वो परमेश्वर के सिंहासन के साथ जो उस सिंहासन पर विराजमान है उसकी भी शपथ लेता है। अरे कपटियों, यहूदी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों, तुम्हारा जो कुछ है तुम उसका 10वां भाग, यहाँ तक कि अपने पुदीना, सौंफ और जीरे तक के 10वें भाग को परमेश्वर को देते हो। फिर भी तुम व्यवस्था की महत्वपूर्ण बातों यानी न्याय, दया और विश्वास का तिरस्कार करते हो। तुम उन्हें बातों की उपेक्षा किए बिना इनका पालन करना चाहिए था। आगे हम लोग देखते हैं जो परमेश्वर की अगुवाई और वचनों के ऊपर चलते हैं। ये लोग परमेश्वर के वचनों को जानते हैं और उनका पालन करते हैं, और उनके जीवन में परमेश्वर की अगुवाई होती है। वे परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन जीते हैं। उदाहरण के लिए मूसा, जोशुआ, दाऊद और पौलुस जैसे लोग जिन्होंने परमेश्वर की अगुवाई और वचनों पे चले। जैसे बाइबल का वचन निर्गमन 33:14 में लिखा है, यहोवा ने कहा, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। ये वचन परमेश्वर के मूसा और इजराइल के प्रति वादे को दर्शाता है कि वो उनकी उपस्थिति में रहेंगे और उन्हें शांति व सुरक्षा प्रदान करेंगे। यहोशुआ का 1:5, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना
तुझको छोड़ूंगा। ये परमेश्वर का यहोशू से वादा है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, जिससे उसे साहस मिले। जैसे कि बाइबल का वचन 1 शमूएल 18:14 में लिखा है, दाऊद अपने सब कामों में बुद्धिमान से काम करता था और यहोवा उसके साथ संग रहता था, और यहोवा उसके साथ था, जिसका अर्थ है कि दाऊद हर काम में सफल होता था क्योंकि परमेश्वर उसकी अगुवाई और सहायता करता था। आगे देखते हैं प्रेरितों के काम 18 का 9 से 10 में प्रभु यीशु पौलुस को कुरिन्थियों में दर्शन देकर प्रोत्साहित करते हैं कि वो डरो मत, वरन कहे जा और चुप मत रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। ये पद पौलुस का प्रचार कार्य जारी रखने, विशेषकर यहूदियों के विरोध के बावजूद साहस देने के लिए है, क्योंकि प्रभु के उसके साथ है और उसके द्वारा बहुतों को बचाना चाहते हैं। बाइबल में कहा गया है, परमेश्वर के वचन और उसकी अगुवाई दोनों ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। जैसा बाइबल का वचन यशायाह 30:21 में लिखा है कि बाइबल बताता है कि जब आप सही मार्ग से भटकेंगे तो आपको एक आवाज सुनाई देगी जो कहेगी, मार्ग यही है, इसी पर चलो, चाहे दाहिनी और मुझे या बाई और। ये परमेश्वर की आवाज है जो आपको सही दिशा दिखाती है और मार्गदर्शन करती है। पवित्र आत्मा के शास्त्र के जरिए ये आपको परमेश्वर के करीब रखती है। जैसे बाइबल के वचन में लिखा है, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हें सीधा मार्ग पर चलाऊंगा। वैसे ही परमेश्वर ने मुझे 1-2 दिन पहले जब मैं ऑफिस से आ रही थी, तभी रास्ते में उन्हें अगुवाई की कि मुझे आज लोगों को ये वचन देना है, उनको जाके इस वचनों के बारे में बताओ कि वचन और अगुवाई का फर्क क्या रहता है। तो इसलिए मैंने आज ये वचन दिया। तो हम लोग को इस वचनों से हमें पता चलता है कि परमेश्वर के वचनों पर चलना और परमेश्वर की अगुवाई पर चलना दोनों ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है और हमें परमेश्वर की उपस्थिति और शक्ति का अनुभव करने में मदद करते हैं। अगर आप परमेश्वर के चुने हुए बेटा या बेटी हो, या आप उनके बाइबल के वचन के ऊपर चलते हो, या परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हो, या आप उनकी अगुवाई सुन पा रहे हो और उनके ऊपर चल रहे हो, तो समझ लेना आप परमेश्वर के चुने हुए बेटा बेटी हो। अगर आपको मेरे बाइबल के वचन अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।